आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओईसी के थ्रू जो ईपीएस टेस्ट होता है उसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या होता है, टेस्ट में क्या आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं और आपने इस टेस्ट को स्मार्ट तरीके से कैसे क्लियर करना है। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट का पैटर्न ही सही से पता नहीं होता। सबसे पहले सिंपल बात समझ लें कि ईपीएस टॉपिक एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो स्पेशली फॉरेन वर्कर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो बेसिक कोरियन लैंग्वेज समझ सकें। इस टेस्ट का मकसद ये नहीं होता कि आप फ्लुएंट कोरियन बोलते हो, बल्कि ये चेक किया जाता है कि आप फैक्ट्री एनवायरनमेंट में बेसिक इंस्ट्रक्शंस समझ सकते हैं या नहीं। अब बात करते हैं टेस्ट के स्ट्रक्चर की। ईपीएस टेस्ट दो मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, पहला लिसनिंग और दूसरा रीडिंग। दोनों पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों का स्कोर मिलकर आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। लिसनिंग पार्ट में आपको हेडफोन्स के थ्रू कोरियन ऑडियो सुनाई जाती है। ये ऑडियो शॉर्ट कॉन्वर्जेशंस, अनाउंसमेंट्स या सिंपल इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड होती है। आपने उसे ध्यान से सुनना होता है और फिर मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्पीड और फोकस, क्योंकि ऑडियो सिर्फ एक या दो दफ़ा चलती है। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर वापस चांस नहीं मिलता। रीडिंग पार्ट में आपको कोरियन लैंग्वेज में छोटी छोटी लाइंस, सेंटेंसेस और पैसेजेस दिए जाते हैं। आपने उन्हें पढ़कर समझना होता है और फिर करेक्ट आंसर चूज करना होता है। यहाँ पर वोकैबुलरी और सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर ईपीएस टेस्ट में टोटल 40 से 50 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम लिमिटेड होता है। इसलिए आपके पास सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। आपने फास्ट और एक्यूरेट होना होता है। ये टेस्ट सिर्फ नॉलेज का नहीं, बल्कि स्पीड और कॉन्सेंट्रेशन का भी टेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट को स्मार्ट तरीके से कैसे क्लियर किया जाए। सबसे पहला स्टेप है हैंगल, यानी कोरियन अल्फाबेट्स को परफेक्ट करना। जब तक आप अल्फाबेट स्ट्रांग नहीं करते, आप रीडिंग और लिसनिंग दोनों में वीक रहेंगे। दूसरा स्टेप है डेली प्रैक्टिस। आपने रोजाना लिसनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, कोरियन ऑडियो सुननी है और उसे समझने की कोशिश करनी है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। रीडिंग के लिए आपने बेसिक वर्ड्स याद करने हैं और छोटी छोटी सेंटेंसेस पढ़कर अपनी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग दोनों इंप्रूव करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट्स। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट्स देंगे, उतना ज़्यादा आप रियल एग्जाम के लिए रेडी होंगे। बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि वो सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। याद रखें, ईपीएस टेस्ट प्रैक्टिस का गेम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतनी ज्यादा सक्सेस। एक और इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट के दौरान पैनिक ना करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उसे स्किप करें और आगे बढ़ें, फिर एंड में वापस आकर ट्राई करें। टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे लास्ट और पावरफुल बात, ये टेस्ट आपका कोरिया का गेट है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है। इसलिए इसे लाइटली ना लें, इसे अपना मिशन बना लें और फुल फोकस के साथ तैयारी करें। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीजाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम वीलॉग्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।